दोस्तों, जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो दो तरह के डिफरेंशिएटर होते हैं। एक होता है एक्टिव फंड मैनेजमेंट और दूसरा होता है पैसिव फंड मैनेजमेंट। अब ये दोनों इन्वेस्टमेंट मेथड्स में इम्पॉर्टेंट क्या है कि एक्टिव में इन्वेस्ट करना चाहिए, पैसिव में करना चाहिए। एक्सपेंस रेशियोज पैसिव में कम है, एक्टिव में ज़्यादा है, क्योंकि फंड मैनेजर के परफॉर्मेंस के ऊपर वहाँ पे डिपेंडेंट होता है, इसलिए हाइयर एक्सपेंस रेशियो होता है। बट अगर मैं कहूँ कि आपको अगर स्मार्ट इन्वेस्टिंग का ऑप्शन दिया जाए तो ये तीसरा फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग है, जहाँ पे स्मार्ट बीटा इन्वेस्टिंग के माध्यम से आप यहाँ पे लोअर एक्सपेंस रेशियो कंपेयर टू एक्टिव फंड मैनेजमेंट बट फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग कर सकते हो। जैसे मोमेंटम एक फैक्टर हो गया, अल्फा एक फैक्टर हो गया, लो वॉलेटिलिटी एक फैक्टर हो गया। तो इस फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग की मदद से भी आप एक्सेस रिटर्न जनरेट कर सकते हो कंपेयर टू मार्केट बेस्ड इंडेक्स। उसी कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करते हुए टाटा म्यूचुअल फंड लेके आए आपके लिए निफ्टी अल्फा 200 फंड। अब इस फंड की क्या खासियत है? बेसिकली निफ्टी 200 मतलब लार्ज और मिड कैप का जो यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स में इन्वेस्ट करके आपका जो पोर्टफोलियो इंडेक्स रिटर्न बनता है उस बेंचमार्क को बीट करने के लिए ये बना है। तो डिस्कस करेंगे पूरी फंड की डिटेल जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे मेरी आप स्क्रीन देख सकते हो, 19 अगस्त को ये एनएफओ ओपन हुआ था, 2 सितंबर को ये एनएफओ क्लोज होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्टिव एंड पैसिव इन्वेस्टिंग इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग, बट अब आ गया है स्मार्ट बीटा इन्वेस्टमेंट्स। अब स्मार्ट बीटा इन्वेस्टमेंट्स में क्या होता है कि आपका ब्रॉडर बेस्ड मार्केट सिलेक्शन तो होता ही है, प्लस रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग होता है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट फैक्टर्स लाइक अल्फा, लो वॉलेटिलिटी, मोमेंटम, ये चीज़ों को लेके आपका बास्केट ऑफ स्टॉक्स बनाया जाता है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फैक्टर्स विद सिंप्लिसिटी ऑफ रूल, अगेन यहाँ पे जो फॉर्मूलाज है उसको यूज़ करके बनाया जाता है, और ब्रॉडर मार्केट मतलब लार्ज कैप मिड कैप मिक्स किया जाता है, या फिर मिड कैप स्मॉल कैप, इस तरह से स्मार्ट बीटा फंड्स बनाए जाते हैं। अब टाइप ऑफ पैसिव इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे 3 टाइप है, सेक्टोरियल एंड थीमेटिक विच आर हाई रिस्क हाई रिटर्न। ओके, यहाँ पे एक बिजनेस साइकिल पे आप डिपेंड करते हो स्पेसिफिक स्टॉक सिलेक्शन उस सेक्टर के ऊपर। फिर स्ट्रैटेजिक और फैक्टर इंडाइसेस, जहाँ पे आप मेजरली जो है टैक्टिकल एलोकेशन करते हो इन्वेस्टमेंट्स के लिए। और ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस जो स्ट्रैटेजिक एलोकेशन का पार्ट है, जहाँ पे कोर पोर्टफोलियो जो है मार्केट का जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब फैक्टर्स जो पहले ड्राइव करते थे इन्वेस्टमेंट्स में, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, मेजरली कंपनी स्पेसिफिक होता था 1960s में, और मार्केट का जो रोल होता था वो कम होता था। बट आज पोस्ट सन 2000 के बाद की बात करें तो कंपनी स्पेसिफिक कम हो गया है। अब साइज़, वॉलेटिलिटी, क्वालिटी, मोमेंटम, वैल्यू, मार्केट, ये सारे फैक्टर्स आपके लिए लागू होते हैं। तो मार्केट मैच्योर हो रही है, इसका मतलब ही यही है। अब फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग, जैसे मैंने कहा कि कौन से फैक्टर्स पे आपका स्टॉक सिलेक्शन किया जाता है, तो मोमेंटम इज़ वन ऑफ द फैक्टर। आज हम अल्फ़ा वाले फैक्टर पे बात करेंगे। तो व्हाट इज़ अल्फ़ा? अल्फ़ा इज स्टॉक विद पास्ट आउट परफॉर्मेंस। पिछले साल में किन स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किए उसका 30 का बास्केट बनाया जाएगा आउट ऑफ निफ्टी 200 स्टॉक्स। अब लो वॉलेटिलिटी भी एक फैक्टर है, साइज इज़ वन मोर फैक्टर ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, वैल्यू इन्वेस्टिंग एक अलग फैक्टर जहाँ पे पी रेशियोज देखे जाते हैं, और क्वालिटी ऑफ स्टॉक इज़ वन मोर फैक्टर। तो ये फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग होता है। अब बात करते हैं इस फंड के बारे में, और डिटेल जानकारी देना चाहूँगा इस फंड के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो जेनसन अल्फा का जो फॉर्मूला है वो ये होता है, आर ऑफ पी मतलब रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रिटर्न, प्लस बीटा इंटू आर ऑफ एम मतलब रिटर्न ऑफ मार्केट माइनस आर ऑफ एफ इज रिस्क फ्री रिटर्न। अब ये जो फॉर्मूला है इसी आधार पे आपका स्टॉक सिलेक्शन होने वाला है। अब बात करते हैं कैसे। अब इक्वेशन आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक नाव को अगर तैर के जाना है दूसरे बाजू पे तो 3 चीज़ें लगती है डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए, वाटर का करंट, विंड का डायरेक्शन और इंजन की स्पीड। इसी बेस पे, इसी एग्जाम्पल पे आपका जो है निफ्टी 200 अल्फ़ा का कॉन्सेप्ट रहने वाला है। जैसे आप पे देख सकते हो आप कि बीटा इंटू आर ऑफ एम माइनस आर ऑफ एफ जो फॉर्मूला है वो वाटर करंट दर्शाता है, मतलब कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्केट रिटर्न। ऑफ आर ऑफ एफ की बात करें तो रिस्क फ्री रिटर्न विच इज़ द विंड डायरेक्शन, और आर ऑफ पी मतलब आपका पोर्टफोलियो का स्पीड, पोर्टफोलियो का रिटर्न की बात करें, बोट की स्पीड की बात करें। और आर ऑफ पी की बात करें तो इट इज़ बेसिकली योर पोर्टफोलियो रिटर्न, और लेमेन्स टर्म में बोट की स्पीड मैटर करती है, जिससे आपका अल्फा डिराइव होता है। अल्फा इज़ नथिंग बट आपको मार्केट जो रिटर्न दे रहा है निफ्टी 200 टीआर है, उससे कितना एक्सेस रिटर्न आपका पोर्टफोलियो बना सकता है। तो यहाँ पे अल्फ़ा ट्रिगर करने के लिए जैसे आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख सकते हो, अगर साइकिल लेके अगर माउंटेन से उतर रहे हो तो स्लोप इज़ दी अल्फ़ा जो स्पीड बढ़ाने में हेल्प करता है। वही अगर आप कुछ कुकिंग कर रहे हो
तो जो प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स बनाते हो डिश में डालने के लिए, दैट इज़ योर अल्फ़ा, जिससे स्वाद आता है। तो इन चीज़ों के वजह से जो है अल्फ़ा बेस्ड इन्वेस्टिंग जो है मदद करता है ग्रोथ लाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग है, परसिस्टेंट मार्केट ट्रेंड्स को हम पकड़ने वाले हैं, और एडेप्टेबिलिटी टू कवर, मतलब प्रॉपर सेक्टर्स और अंडरवेट सेक्टर्स जहाँ पे नेक्स्ट 2 3 4 साल में यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे निफ्टी 200 अल्फा 30 स्टॉक सिलेक्शन, मतलब 30 स्टॉक सिलेक्ट किए जाने वाले, जिसमें एलिजिबिलिटी ऑफ यूनिवर्स फॉर दिस अल्फा बेस्ड क्रिएशन इज निफ्टी 200 स्टॉक्स। कैलकुलेशन ऑफ अल्फा कंप्यूट होने वाले ट्रेलिंग रिटर्न 1 ईयर, मतलब पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न के बेसिस पे 1 साल के, और निफ्टी 200 स्टॉक सिलेक्शन रहेगा, लार्ज और मिड कैप कंपनीज रहेगी इसमें। अब यहाँ पे रिबैलेंसिंग की बात करें तो क्वार्टरली बेसिस पे है। यहाँ पे कोई भी स्टॉक जो है हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं विच विल नॉट बी मेजरली लोअर देन 5% और 5 टाइम्स ऑफ द परसेंटेज वैल्यू ऑफ योर होल्डिंग, जो इन्होंने कहा है। अब यहाँ पे इंडेक्स परफॉर्मेंस की बात करें तो 3 साल के रोलिंग रिटर्न और 5 साल के रोलिंग रिटर्न कंपेयर किए निफ्टी 200 TRI वर्सेस निफ्टी 200 अल्फा 30 स्टॉक्स। यहाँ पे 3% का डिफरेंस देखने को मिल रहा है एवरेज रिटर्न में। मैक्सिमम रिटर्न्स में अच्छा खासा 6-7% का डिफरेंस है। वॉलेटिलिटी की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो मिनिमम, यहाँ पे अगर 200 TRI 8% वॉलेटाइल है तो यहाँ पे 19%, और यहाँ पे अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करो तो डाउन साइड एंड अपसाइड वॉलेटिलिटी इज कंपैरेटिवली, मतलब 5 से 8% तो मिनिमम यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे वॉलेटिलिटी देखने मिली है। बट वही 5 साल के रिटर्न की बात करें तो वॉलेटिलिटी कम हो जाती है, बोथ ऑन दी अपसाइड एंड द डाउन साइड डेविएशन। तो अगर लॉन्ग टर्म होराइजन गोल है मोर देन 5 years, देन दिस काइंड ऑफ फंड्स कैन आउट परफॉर्म फॉर यू। अब यहाँ पे इंडेक्स परफॉर्मेंस अक्रॉस मार्केट फेजेस देख सकते हो, अपसाइड एंड डाउन साइड में। निफ्टी 200 TRI और यहाँ पे निफ्टी 200 अल्फा TRI में यहाँ पे 2019 से 2020 का जो फेज़ था जिसमें नेगेटिव रिटर्न्स दिए, अगर -35% 200 TRI ने, तो यहाँ पे -29% अल्फ़ा वाले पोर्टफोलियो ने दिया है। वही जब बुल रन था तो अल्फ़ा पोर्टफोलियो आउट परफॉर्म किया, फिर कंसोलिडेशन में अल्फ़ा पोर्टफोलियो हैज़ डाउनग्रेडेड इटसेल्फ। तो यहाँ पे ग्रोथ वाले फेज़ में ये फंड ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन से समझ में आता है। अब एक्सपोजर काफ़ी सारे सेक्टर्स पे यहाँ पे आप लीफलेट में जाके चेक कर सकते हो, तो अच्छा खासा एक्सपोजर दिया है डिफरेंट सेक्टर्स में जब आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो। अब यहाँ पे टर्नओवर देखते हैं पोर्टफोलियो कितना फास्ट शिफ्ट होता है आने वाले टाइम में और किस तरह से मार्केट कैप मूवमेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लार्ज कैप कंट्रीब्यूट्स मेजरली 2024 में इस पोर्टफोलियो में, और 38% मिड कैप का रहने वाला है। यहाँ पे पोर्टफोलियो चर्न की जैसे मैं बात कर रहा था, ये देख सकते हो यहाँ पे, तो 25-30% टिल 40% पोर्टफोलियो चर्न होता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस इस फंड्स के अंदर। तो ये एक चीज़ है जहाँ पे मोमेंटम चीज़ें काम करती है। अब यहाँ पे एग्जिट लोड 0.25% है अगर 15 दिन में सिक्योरिटीज़ बेच देते हो, और यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हो लमसम 5000 रुपीज़ से शुरू कर सकते हो, और SIP भी कर सकते हो एक्स अमाउंट से। अब एक समरी दे देता हूँ जिस फंड के बारे में मैंने अभी बताया। तो हमने स्मार्ट बीटा इन्वेस्टिंग के बारे में बात किया है, जेनसन अल्फा के बारे में बात किया है जिसके ऊपर स्टॉक सिलेक्शन होने वाला है। हमने एक बोट का एग्जाम्पल लिया था जिसमें विंड डायरेक्शन, वाटर करंट और बोट की स्पीड विच इज़ योर अल्फ़ा मैटर करता है। तो अल्फ़ा का जो फॉर्मूला है उसके बेसिस पे ये 4 चीज़ें कंट्रीब्यूट करती है, जहाँ पे बोट की स्पीड, विंड डायरेक्शन, वाटर करंट मैटर करता है, जिससे अल्फ़ा डेराइव होता है। अब अल्फ़ा बेस्ड इन्वेस्टिंग में आउट परफॉर्मेंस ग्रोथ मार्केट में बेटर करता है, डाइवर्सिफिकेशन देता है 30 स्टॉक्स में जो अच्छे स्टॉक्स है जिन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है लास्ट 1 साल में। लोअर एक्सपेंस रेशियो ड्यू टू स्मार्ट बीटा इन्वेस्टिंग, और यहाँ पे आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो देख सकते हो कि किस तरह से रीबैलेंसिंग, स्टॉक सिलेक्शन, इंडेक्स का वेटेज रहने वाला है। तो इस बेसिस पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पे 3 और 5 साल के रोलिंग रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिले हमको, जहाँ पे एवरेज 12 से 16% के बीच में रिटर्न्स होते हैं इस इंडेक्स के। तो दिस इज़ व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस फंड व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अप टिल टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।